दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार जी 7 इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप के बाद अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर अपना आईपीआईसी कार्ड आयोग के पास जमा करने को कहा। मामला ये है कि शुक्रवार यानी बिहार में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को मतदाता सूची की पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी की थी। इसके बाद शनिवार को तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि इस ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है। शनिवार को ही पहले पटना जिला प्रशासन और फिर चुनाव आयोग ने उन्हें इस दावे को बेबुनियादी बताया और कहा कि उनका नाम लिस्ट में मौजूद है। इसके समर्थन में पटना जिला प्रशासन ने तस्वीर भी पोस्ट की। मामले ने यही से नया मोड़ लिया। तेजस्वी यादव ने जब दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्होंने एक ईपीआईसी नंबर बताया। बाद में जब प्रशासन ने उनका नाम होने की जानकारी दी तो उनमें दूसरा ईपीआईसी नंबर था। बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्ष चुनाव से ठीक पहले मतदाता की विशेष गहन पुनरीक्षण की मंशा को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्षी नेता का ये भी कहना है कि इतने कम वक्त में इतने बड़े पैमाने पर एक काम संभव नहीं है। रविवार यानी 3 अगस्त को चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को एक नोटिस जारी किया और कहा कि जांच के लिए उन्हें अपना ईपीआईसी कार्ड चुनाव आयोग को देना होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि ये कार्ड आधिकारिक पर नहीं किया गया है। चुनाव आयोग का ये नोटिस तेजस्वी यादव के टैग करते हुए पटना जिला प्रशासन ने ट्वीट किया है। इसमें कहा गया है कि जांच में यह पाया गया है कि आपका नाम मतदाता केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन के क्रम संख्या 413 पर अंकित है। इसमें आगे लिखा गया है कि आपके प्रेस वार्ता में आपके अनुसार आपका ईपीआईसी नंबर कुछ और है। प्राथमिकी जांच के अनुसार ईपीआईसी संख्या आधिकारिक रूप से आपकी प्रतीत नहीं होता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप 2 अगस्त को आपके द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बताए गए ईपीआईसी कार्ड का विवरण निर्वाचन अधिकारी को दे दें ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। इस ट्वीट को बिहार चुनाव अधिकारी ने रीट्वीट किया है। शनिवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के पहले चरण में के बाद जो ड्राफ्ट सूची जारी की गई उनमें उनका नाम नहीं है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए और बूथ वाइज सूची नहीं दिए जाने पर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल भी उठाए। उन्होंने मीडिया के सामने अपना ईपीआईसी यानी एपिक नंबर चुनाव आयोग के मोबाइल ऐप में डाला और कहा कि ऐप नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है? जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं वे लोग भी चेक कर रहे होंगे तो उन्हें बुरा लग रहा होगा। दस्तावेज जमा करते वक्त पावती रसीद नहीं मिली, इसलिए हमने बीएलओ के साथ तस्वीर खिंचवा ली थी। तेजस्वी यादव ने कहा हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव लड़ने के लिए यहाँ का वोटर होना जरूरी है। हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। शनिवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर एक और आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण में औसतन एक विधानसभा से 25,000 से लेकर 30,000 तक काटे गए हैं। उन्होंने एक्स पर एक लंबी पोस्ट करते हुए मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन एसआईआर 2025 की प्रक्रिया में जानबूझकर धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सवाल किया 65 लाख मतदाताओं के वोट काटने के बाद भी नई ड्राफ्ट सूची में अस्पष्ट है। इन 65 लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? एसआईआर ड्राफ्ट रोल में
वाइज सूची न दिए जाने पर तेजस्वी यादव ने सूचना आयोग की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, अब 25 से 30 हजार की लिस्ट में आप कैसे ढूंढेंगे कि कौन मृत है और कौन हस्तांतरित है। अगर चुनाव आयोग की मंशा सच्ची और अच्छी है तो इस सूची को बूथ वाइज देना चाहिए ताकि राजनीतिक दल इन लोगों को ढूंढ सके। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा, यदि मतदाता सूची में से नाम हटाए जा रहे हैं और उनके पीछे का कारण छुपाया जा रहा है तो यह गंभीर लोकतांत्रिक संकट है और जनता के मताधिकार पर सीधा हमला है। शनिवार देर शाम चुनाव आयोग ने इस मामले में एक पोस्ट एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव के इन दावों को भ्रामक, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बताया था कि उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। आयोग ने लिखा, उठाए गए सवाल भ्रामक और तथ्यहीन है। आरजेडी के 47,506 बीएलओ ने भी यह 1 अगस्त से 2 अगस्त से दोपहर को 3 बजे तक कोई भी दावे का आपत्तियां दर्ज नहीं की। स्पष्ट है कि आरोप बेबुनियाद है और इस तरह के बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है। इससे पहले शनिवार को पटना जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम दर्ज है। पटना के डीएम डॉक्टर त्याग राजन एसएम ने तेजस्वी यादव के दावे को गलत बताते हुए कहा कि उनका नाम लिस्ट में है और जो ईपीआईसी नंबर जो मतदाता सूचीगण पुनरीक्षण से पहले जारी किए गए थे सरकार के पास है, वही नंबर तेजस्वी यादव के पास है, वो इसकी जांच कर सकते हैं। पटना जिला प्रशासन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि उन्हें न्यूज के जरिए ये जानकारी मिली कि तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। पोस्ट में लिखा है, जिला प्रशासन पटना द्वारा इसकी जांच की गई है। इसमें यह स्पष्ट हुआ है कि तेजस्वी यादव का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज है। तेजस्वी यादव बिहार राज्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोग को टैग करते हुए पटना जिला प्रशासन ने लिखा। पहले उनका नाम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन मतदान केंद्र संख्या 171 क्रम संख्या 481 पर दर्ज था, लेकिन इस नई सूची में उनका नाम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवन मतदान केंद्र संख्या 204 क्रम संख्या 416 में है। जिला प्रशासन ने मतदाता सूची के पन्ने की 2 तस्वीरें भी शेयर की है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के एक हैंडल से जिला प्रशासन के इस पोस्ट को रिपोस्ट किया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया गया है उसमें पटना जिले के दीघा विधानसभा सीट के एक मतदाता केंद्र पर वोटर के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम मौजूद है। शनिवार देर शाम चुनाव आयोग ने इस मामले में एक एक्स पोस्ट पर तेजस्वी यादव के इन दावों को भ्रामक, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बताया था कि इनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। आयोग ने लिखा, उठाए गए सवाल भ्रामक और तथ्यहीन है। आरजेडी के 47,506 बीएलओ ने भी 1 अगस्त को 2 अगस्त को कोई भी दावे या आपत्तियां दर्ज नहीं की है। स्पष्ट है कि आरोप बेबुनियाद है और इस तरह के बयान बेहद और गैर जिम्मेदाराना है। अब रविवार को चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर उन्हें अपना ईसी कार्ड जांच के लिए जमा करने को कहा है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि तेजस्वी यादव के पास 2 ईपीआईसी नंबर यानी 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। संबित पात्रा ने तेजस्वी यादव के 2015 और 2020 के चुनावी हल्फनामे दिखाते हुए कहा, कल एक एपिक के नंबर तेजस्वी यादव ने पढ़ा, बाकायदा अपने वोटर आईडी कार्ड से पढ़ा। एक एपिक के नंबर चुनाव आयोग ने पढ़ा। यह वही एपिक नंबर है जो उन्होंने 2020 के हलफनामे में दिया था। उन्होंने सवाल किया कि तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर कैसे हैं? क्या उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे?
वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि चुनाव आयोग से उनका भी यही सवाल है कि उनके नाम पर 2 एपिक नंबर कैसे है। शनिवार को 2 अगस्त को तेजस्वी यादव ने 2 ईपीआईसी नंबर को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ईपीआईसी नंबर बदलता नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि कैसे बदलता है। अगर मेरा बदला है तो ऐसे ना जाने कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा। यह तो जांच का विषय है, यहीं पर आंकड़े तो हम चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कहीं न कहीं ये पूरी साजिश है कि वोटरों के नाम काट दिए जाएं। बिहार में जारी विशेष गण पुनरीक्षण पर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई चल रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लगातार चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि मैं हाल ही में चुनाव प्रणाली को लेकर बात कर रहा हूं। मुझे 2014 से ही शक था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी इसे ऐसा ही शक हुआ था। राहुल का कहना है कि जब भी हमने इस बारे में बात की, लोगों ने कहा सबूत कहाँ है। फिर महाराष्ट्र में कुछ हुआ तो वहां लोकसभा में हम चुनाव जीते और सिर्फ 4 महीने के बाद हम विधानसभा में बुरी तरह हार गए। 3 मजबूत पार्टियां अचानक खत्म हो गई। इसके बाद हमने चुनाव में गड़बड़ी को गंभीरता से खोजना शुरू किया। महाराष्ट्र में हमें सबूत मिले। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए हैं और ज्यादातर वोटर बीजेपी के गए। इससे पहले शुक्रवार को भी राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनके पास चुनाव में गड़बड़ी से संबंधित सबूत हैं। उन्होंने कहा था, जब हम यह आंकड़े जारी करेंगे तो चुनाव प्रणाली में जो झटका लगेगा वह आप देखेंगे। यह बिल्कुल परमाणु बम सा असर करेगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि भारत की चुनाव प्रणाली पहले से ही खत्म हो चुकी है। हालांकि राहुल गांधी के इन दावों को चुनाव आयोग ने भ्रामक करते ही और धमकी भरा बताया था। आयोग ने एक फैक्ट चेक जारी कर सिलसिलेवार तरीके से अपनी स्थिति स्पष्ट की। चुनाव आयोग ने एक्स पर लिखा था, यह बहुत अजीब है कि वह व्यक्ति के आरोप लगा रहे हैं और अब चुनाव आयोग और उनके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। यह निंदनीय है। चुनाव आयोग ऐसे सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते रहने का अनुरोध करता है। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ हाजिर हूं। नमस्कार।